कहानी की शुरुआत होती है त्योहार के समय से। गांव में हर जगह दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। हर घर में दियों की जगमगाहट और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। मगर दिवाली से ठीक एक रात पहले का दिन, जिसे काली चौदस कहते हैं, गांव में एक खास मायने रखता था। गांव में लोगों का मानना था कि इस दिन भूत प्रेत और बुरी आत्माएं जाग उठती हैं और गांव में भटकती हैं। इसीलिए लोग उस रात घरों के अंदर ही रहना पसंद करते थे, दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके। लोग शाम होते ही अपने घरों में दिए जलाकर उस भयावह रात का सामना करने के लिए तैयार हो जाते। अर्जुन गांव का सबसे बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भूत प्रेत की कहानियों को नहीं माना था। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, या ये सब महज डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। काली चौदस की रात, जब उसके दोस्त काली चौदस से जुड़ी कहानियां सुना रहे थे, तो अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, ये सब झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। अर्जुन के दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें भूत प्रेत में यकीन नहीं है तो इस काली चौदस की रात गांव की पुरानी हवेली में जाकर एक दिया जलाकर दिखाओ। कहा जाता है कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने बिना किसी डर के चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं जरूर जाऊंगा और एक दिया जलाकर आऊंगा। रात गहरी हो चली थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर बस चांदनी रात और अजीब सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हवेली के पास बुलाया और उन्हें कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर मैं डर कर भागूं तो तुम मुझ पर हंस सकते हो। दोस्तों ने उसे रोका, पर अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने अकेले ही हवेली की ओर चलना शुरू किया। पुरानी हवेली काफी बड़ी और रहस्यमयी थी। बाहर जंग लगे गेट को अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से खोला। उसके गेट को खोलते ही एक ठंडी और अजीब सी हवा ने उसे छू लिया। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, पर उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर जगह मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी खिड़कियां और धूल से भरे फर्श। अर्जुन ने अंदर जाकर चारों ओर देखा और एक जगह पर दिया रखने की तैयारी शुरू की। जैसे ही अर्जुन ने दिया जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन आवाजें बार बार आने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, मैं यहाँ किसी भूत को देखने नहीं आया, बस दिया जलाकर लौटने आया हूँ। मगर अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया कि वह उन आवाजों का पीछा करे और देखे कि वहाँ कौन है। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे लगा जैसे हर कदम के साथ हवेली और भी सजीव होती जा रही है। ऊपर की मंजिल पर एक पुरानी अलमारी थी और उसके पास एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था और काले कपड़े पहने हुए थे। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त कोई औरत यहाँ कैसे हो सकती है। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आने लगी। उसके हर कदम के साथ अर्जुन का दिल और तेजी से धड़कने लगा। औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अर्जुन को बेचैन कर रही थी। अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखते हुए उससे फिर पूछा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ? तुम कौन हो? औरत ने धीमे से कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब पहली बार असली डर का एहसास हुआ। औरत की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा अर्जुन के करीब आने लगा। अर्जुन ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसकी बाह में किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। उसके हाथ से दिया गिर गया और अंधेरा छा गया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वह आखिरकार अपनी बांह छुड़ाकर दौड़ पड़ा और सीढ़ियों से उतरने लगा। उसे लगा जैसे वह हर कदम के साथ उस औरत की हंसी सुन रहा था, अजीब तरह की हंसी जो उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन भागता हुआ आखिरकार गेट के पास पहुंचा और बाहर निकलते ही वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे उठाया और अर्जुन के चेहरे पर डर और पसीने की बूंदें देखकर वह सभी चौंक गए।
अर्जुन ने हौंकते हुए अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। सबको विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन जैसा बहादुर लड़का इतनी भयानक स्थिति का सामना करके बाहर आया था। उसने उन्हें बताया, शायद मैं कभी उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करता, मगर मैंने खुद उसे देखा और सुना। कुछ रहस्य हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। हमें वहां वापस नहीं जाना चाहिए। उस रात के बाद अर्जुन के दोस्तों ने कभी उससे काली चौदस पर हवेली में जाने के बारे में नहीं पूछा। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस हवेली को छोड़ दिया और काली चौदस की रात के बाद से किसी ने वहां कदम नहीं रखा। अर्जुन का ये अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और यादगार अनुभव बन गया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ चीजें हमें नहीं समझनी चाहिए और न ही उनका सामना करना चाहिए। ये घटना मुझे हमेशा याद रहेगी।